दोस्तों, अगर आपने मोगरा का पौधा काफ़ी दिनों से लगा रखा है और पहले अच्छी खासी फ्लावरिंग करता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से पूरे सीज़न सिर्फ 1-2 फूल खिलते हैं या फिर पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, तो निश्चित रूप से मिट्टी की गुणवत्ता में है कमी। क्योंकि दोस्तों, जब काफ़ी दिनों से कोई पौधा एक ही गमले में लगा रहता है, तो वह जो पौधा होता है मिट्टी के तमाम पोषक तत्वों को सोख लेता है और धीरे-धीरे फिर जो मिट्टी होती है, वह निर्जीव हो जाती है। उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तब उसी में अगर वह पौधा लगा रहता है, तो पौधे का विकास धीमा हो जाता है और फूल वगैरह भी कम आते हैं। तो इसलिए मोगरा के पौधे को समय-समय पर, यानी कि अगर आपने मोगरा का पौधा लगा रखा है जिस प्लांटर में, तो उसमें से 1 या 2 साल में आपको रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि गमला और मिट्टी दोनों ही चेंज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक है कि मोगरा के पौधे को रिपोर्ट कब, कैसे और क्यों करें, और रिपोर्टिंग के समय इसमें कौन-सा फर्टिलाइज़र मिलाएँ। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। मैं अच्छी हूँ, आप लोग अच्छे होंगे यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई पौधा ज़मीन में लगाते हैं दोस्तों, तो हमें उतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती जितना कि गमले में देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं, गुड़ाई-निराई करते हैं, तो हमारा पौधा ठीक तरीके से चलता रहता है। बाई चांस कभी पानी वगैरह भी ज़्यादा होता है तो ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसमें सोख लेता है। लेकिन अगर हम गमले में पानी ज़्यादा डाल देते हैं कई बार और जल निकासी वाली मिट्टी नहीं रहती है, तो हमारे गमले में जलभराव की स्थिति आ जाती है, मिट्टी दलदली हो जाती है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। तो इस तरीके से गमले में हमको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपना मोगरा का पौधा लगाते हैं गमले में, तो शुरू-शुरू में आपका पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग देता है, उसका जो विकास होता है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं उस समय हम उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पौधा उसमें लगा रहता है तो खाद वगैरह तो हम समय-समय पर डालते हैं, इसके बावजूद मिट्टी कमज़ोर पड़ती जाती है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं, वो कम होते जाते हैं, क्योंकि पौधा जो होता है, वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों, 1 साल, 2 साल या जब भी आप देखें कि आपका पौधा ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, इसमें फ्लावरिंग कम हो रही है या नहीं हो रही है, तब आपको ज़रूरत होती है पौधे को रिपोर्ट करने की। लेकिन अगर आपका पौधा ठीक तरीके से चल रहा है, अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, तब आपको अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पानी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। मोगरा के पौधे में पानी देना चाहिए समय-समय पर, क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है वाटर लविंग होता है, सन लविंग होता है। तो इसलिए मोगरा का जो पौधा होता है इसको फुल सनलाइट में रखें। जब आप पूरे दिन की धूप में मोगरा के पौधे को रखते हैं, तो पानी भी सूखता है, इसलिए मोगरा के पौधे में आप पानी डालते रहें अब नियमित रूप से, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया है, हवाएं भी चल रही हैं, तो मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई ना रहने दें। हमेशा मिट्टी में नमी को बना करके रखें, सिर्फ ओवर वाटरिंग से बचें। पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 8 घंटे की धूप मिलती हो, तब आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा, ग्रोथ करेगा और अच्छी खासी उसमें कलियां बनेंगी, फ्लावरिंग करेगा। समय-समय पर कटाई-छटाई भी करते रहना चाहिए, क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है इसमें जो ये लंबी-लंबी आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी ये शाखाएँ हो गई हैं, क्योंकि कुछ व्यस्तता की वजह से मैंने इस पर काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं किया है दोस्तों, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी ये शाखाएँ हो गई हैं। तो ये पौधा जो है, शाखाएँ इसकी जो है लंबी होती गईं, तो पौधे की सारी एनर्जी इसमें लगती गई कि पौधे की जो शाखाएँ हैं लंबी हो रही हैं, और अगर इनको मैंने समय पर कट कर दिया होता तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती, अभी तक मेरा पौधा घना हो गया होता और इसमें कुछ ही समय बाद कलियां बनना स्टार्ट हो जाती। लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी मैं इस पर ये काम करने वाली हूँ। आज मैं इसकी कटाई छटाई करूंगी और इस पौधे को मैं रिपोर्ट भी करूंगी। मोगरा की उन्हीं ब्रांचेज में कलियां बनती हैं जो नई निकलती हैं, जो पुरानी हो जाती हैं उनमें कलियां नहीं बनती हैं। इस तरीके से ज़्यादा लंबी-लंबी हो जाती हैं, इनमें कलियां नहीं बनती हैं। तो इसलिए इन ब्रांचेस को कट करके हटा देना ही अच्छा होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यही करना है
कि पौधे में जो ब्रांचेज हैं ज़्यादा लंबी हैं, इनको कट करके हटाना है। अगर आपके पौधे में कहीं सूखी टहनियाँ हैं, खराब पत्ते हैं, तो उन सबको भी कट करके हटाना है। चूँकि मेरे पौधे में पत्ते जो हैं खराब नहीं हैं, किसी प्रकार के रोगग्रस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इन टहनियों को काट कर हटाऊँगी क्योंकि टहनियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि पॉटिंग मिक्स तैयार करना है। इसके लिए लेना है 50% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाना है 20% मोटी वाली रेत, जिससे कि मिट्टी का घनत्व कम हो जाए, मिट्टी जल निकासी वाली हो जाए, तो जिससे कि इसमें जलभराव वगैरह ना हो, तो नमी बनी रहती है ऐसी मिट्टी में और जलभराव नहीं होता है। साथ में मिलाना है इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 30%। ये बहुत ही परफेक्ट होता है क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इस खाद में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारे पेड़ पौधों के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने अपने पौधे की कटाई-छटाई किया है, तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज़ आ रही हैं, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि इसमें शाखाओं का विकास हो सके, पत्तियों का विकास हो सके। तो इसके लिए इसमें देना है दोस्तों नाइट्रोजन और मैग्नीशियम युक्त खाद। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पीली सरसों को पीस करके रखा हुआ है क्योंकि पीली सरसों जो होती है, इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम के अलावा फास्फोरस, सल्फर, जिंक, पोटेशियम और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ में इसमें जो तेल की मात्रा पाई जाती है, इससे मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो इसको मैंने लिया है, इसको भी कंटेनर के अनुसार ही लेना है। तो जैसे मेरा ये गमला है मीडियम साइज का है, तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच के जितना लिया हुआ है और इसको मैं इसमें मिला दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 15 से 20 ग्राम जाइम खाद। जो ये जाइम खाद होती है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा भी इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और कई तरह के इसमें एसिड वगैरह पाए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी को अम्लीय बना करके रखती है। जब मिट्टी हमारी अम्लीय होती है थोड़ी, तो पौधा ठीक तरीके से चलता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। तो यह खाद बहुत ही परफेक्ट है, जड़ों को भी मजबूत करता है, पत्तियां इससे चमकदार होती हैं और फूलों को भी बढ़ावा देता है। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे में किसी प्रकार के रोग वगैरह नहीं लगने पाते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और पौधे में पानी धारण करने की भी क्षमता आ जाती है। तो इसलिए यह खाद बहुत ही अच्छी है। तो पॉटिंग मिक्स में इसको भी मिलाना है इस तरीके से और मिला करके फिर इसको रेडी करके रख लेना है। अब इस पौधे को गमले से निकालना है। इसके लिए किसी टूल की सहायता से मिट्टी को साइड से थोड़ा लूज कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा थपथपा कर हाथों से फिर इस पौधे को निकाल लेना है। आराम से पौधे निकल जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो इसकी प्रमुख जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो फिर पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। पतली पतली जो जड़ें होती हैं ट्रिम हो जाएंगी तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तब भी पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो जब हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पतली वाली जो जड़ें होती हैं थोड़ी बहुत इनको हम ट्रिम कर देते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि जड़ों से पूरी तरीके से मिट्टी नहीं हटानी है। जड़ों में मिट्टी रहने देना है, क्योंकि अगर जड़ों से हम पूरी तरीके से मिट्टी हटा लेंगे तब पौधे को इसमें लगाएंगे तो ये पौधा संभवतः सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कुछ मिट्टी ऐसे ही इसमें रहने देना है और दूसरे गमले में ऐसे ही थोड़ी-सी पहले मिट्टी डालकर फिर इस पौधे को स्थापित करना है। आप चाहें तो उस गमले में भी अपना पौधा दोबारा लगा सकते हैं जिसमें कि ये लगा था। अगर आपके पास दूसरा नहीं है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी-सी धूप वगैरह लग जाती है गमले में तो फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। तो अगर आप उसी गमले में सेम गमले में लगा रहे हैं जिसमें से आपने निकाला है, तो आपको क्या करना है कि गमले के किनारे-किनारे यानी कि जो गमले की जो वॉल है तो इसके ऊपर थोड़ी-सी हल्दी वगैरह लगा देना है। इससे फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती है, तो आप हल्दी लगा सकते हैं। तो मैंने लिया हुआ यहाँ पर दूसरा गमला और इसमें थोड़ी-सी मिट्टी पहले डालनी है, क्योंकि ये पौधा भी इसमें डालना है, पौधे में मिट्टी भी है, तो उस हिसाब से मिट्टी थोड़ी ही डालनी है। 1/3 से भी कम मिट्टी डालनी है। तो इतनी मिट्टी डालने के बाद फिर इस पौधे को ऐसे ही इसमें स्थापित करके ऊपर से और जो पॉटिंग मिक्स है सब इसमें भर देना है और भरने के बाद फिर ऊपर से डालना है गहराई से पानी।
क्योंकि मिट्टी ड्राई है तो गहराई से पानी दिया जाएगा, तभी मिट्टी में पूरी तरीके से नमी होगी और तभी पौधा ठीक तरीके से चलेगा। और पौधे को जब आप रिपोर्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी नमी सूखने ना पाए, इसमें नमी बना करके रखें, बहुत ज़्यादा जलभराव ना करें और धूप वाले स्थान पर रखें। कुछ ही दिनों में आपका पौधा इसमें ठीक तरीके से स्थापित हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ ठीक तरीके से होगी और समय आने पर इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। 1 महीने में आप गोबर की खाद दे सकते हैं और भी कई खाद होती है इसमें जो दी जा सकती है, जैसे बोन मील वगैरह है, क्योंकि बोन मील जो होता है ये मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मोगरा का जो पौधा होता है फास्फोरस युक्त खाद इसमें ज़्यादा देनी चाहिए और कैल्शियम की आवश्यकता मोगरा के पौधे को ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये सफ़ेद फूलों वाला पौधा होता है और सफ़ेद फूलों वाले सभी पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मात्रा कहीं अधिक ना हो जाए, क्योंकि अगर चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब आपका पौधा जल सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।